गैस्ट्रोएंटरोलॉजी डिपार्टमेंट की ओर से 8th जीआई इमरजेंसी कॉन्फ्रेंस चल रही है, जिसके ऊपर डॉक्टर हैं देश भर से 250 इसमें डॉक्टर्स आए हैं। डॉक्टर विशाल शर्मा हमारे साथ हैं गैस्ट्रोएंटरोलॉजी के। सर, ये जो कॉन्फ्रेंस चल रही है हर साल हम करते हैं, 8th एडिशन है, किस तरह से देख रहे हैं, क्या क्या टॉपिक इस बार कवर किए जा रहे हैं, सबसे ज़्यादा जिसमें प्रॉब्लम आती है लोगों को? तो काफ़ी सारे टॉपिक इसमें कवर किए जा रहे हैं। जो भी गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल इमरजेंसीज़ हैं, यानी पेट या जिगर से रिलेटेड जो भी ऐसी स्थिति है जिसमें किसी भी व्यक्ति को इमरजेंसी में आना पड़ सकता है, उसको कवर किया जा रहा है। जैसे जीआई ब्लीडिंग, जैसे कि खून की उल्टी होना, होश में अंतर आना जब लिवर फेल हो जाता है, पैंक्रियाटाइटिस, आंत में ऑब्स्ट्रक्शन होना, लैट्रिन के रास्ते से खून आना, ये सारे जो हैं ये कवर किए जा रहे हैं। सर, गैस्ट्रो की अगर हम देखें प्रॉब्लम इन दिनों अब काफ़ी बड़ी हैं, इसका रीज़न क्या है? और जैसे अब खून की उल्टी आना भी हो रहा है, और ये जो आप एक टॉपिक बता रहे थे उस पर भी हमें बताएं। तो जैसे गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल बीमारियों में जो बढ़ोतरी हुई है, उसका मुख्य कारण हमारे रहन सहन में जो परिवर्तन आए हैं और जो खाने पीने में जो परिवर्तन आए हैं वो हैं। और अगर देखा जाए तो हमारे इस इलाके में, जैसे मैं पंजाब की बात करूं या आसपास हरियाणा की बात करूं, तो यहाँ पर एक मुख्य कारण अल्कोहल भी है। अल्कोहल जो है वो मल्टीपल तरीके से गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट की बीमारियाँ करता है। दारू पीने वाले लोगों को लिवर सिरोसिस होता है, लिवर ख़राब हो सकता है, ये तो हम सबको पता है। और उसके कारण बाद में होश में अंतर आ सकता है, पेट में पानी बन सकता है या खून की उल्टी आ सकती है। लेकिन एक और बीमारी जो कि जानलेवा हो सकती है, वो भी अल्कोहल पीने वाले लोगों को होती है, और उसको एक्यूट पैंक्रियाटाइटिस कहते हैं। अगर आप देखें तो पैंक्रियास पेट के अंदर, पेट के आसपास हमारी एक हाजमे की ग्रंथि होती है, जिससे कि जो हम खाना हजम करते हैं उसके लिए जो एंजाइम की आवश्यकता होती है वो पैंक्रियास बनाता है। इसके अलावा आपको पता है कि डायबिटीज़ एक बीमारी है, वो इंसुलिन की कमी से होती है, तो ये इंसुलिन बनाने का काम भी पैंक्रियास करता है। तो इस ऑर्गन की जो इन्फ्लेमेशन होती है उसको हम एक्यूट पैंक्रियाटाइटिस कहते हैं। जो सीवियर एक्यूट पैंक्रियाटाइटिस होता है उसमें 20% लोगों की मृत्यु हो सकती है इन स्पाइट ऑफ सारा इलाज। और इसके जो दो मुख्य कारण हैं, पैंक्रियाटाइटिस क्यों होता है, तो इसके जो दो मुख्य कारण हैं, एक है गॉलस्टोन्स यानी पित्त की थैली में पथरी, लेकिन जो हमारे इलाके में जो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है वो है अल्कोहल। और लगभग 40 से 50% केस जो हम एक्यूट पैंक्रियाटाइटिस के देखते हैं वो अल्कोहल के कारण होते हैं। और इसमें क्या होता है, शुरू में पेट में दर्द होता है, साथ में व्यक्ति को उल्टियाँ लग सकती हैं, और पेट का दर्द इतना सीवियर होता है कि जैसा ज़िंदगी में कभी ना हुआ है। और कई बार वो पेट का दर्द सामने पेट से पीठ की तरफ जाता है। इसके साथ साथ जैसे मैंने बताया उल्टियाँ लगती हैं। कुछ ही दिनों में ये ऑर्गन डिसफंक्शन, यानी हमारे जो शरीर के भिन्न भिन्न ऑर्गन हैं वो भी ख़राब होने शुरू हो जाते हैं। जैसे लोगों का सांस फूल जाता है, किडनी पर असर आ जाता है, पेट, आँत चलनी बंद हो जाती है, पेट फूल जाता है, पेट के अंदर कई जगह पे जैसे फ्लूइड इकट्ठा हो जाता है और बाद में फ्लूइड की गांठें बन जाती हैं, और उनमें इन्फेक्शन होने के कारण सेप्सिस वगैरह भी हो सकता है। और जैसा कि मैंने पहले भी चर्चा की कि जो सीवियर पैंक्रियाटाइटिस होता है उसमें 20% लोगों की मृत्यु होने का अंदेशा रहता है। सर, आज कॉन्फ्रेंस में कौन कौन से टॉपिक कवर किए गए, और ये कल भी चलेगा सेशन? कल कौन कौन से टॉपिक कवर? तो आज तो पैंक्रियाटाइटिस पे सेशन थे। गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ब्लीडिंग, जैसे मुंह के रास्ते अगर खून की उल्टी हो जाए, जैसे कि ये अल्सर फटना जिसे कहते हैं, उस पर भी चर्चा हुई। और उसके मुख्य कारण आपको पता ही है कि जो दर्द की दवाइयों का सेवन होता है वो होता है, और एक हेलिकोबैक्टर पाइलोराई नाम का ऑर्गेनिज्म होता है, उसकी इन्फेक्शन के कारण ये अल्सर बनते हैं। तो ये दो मुख्य कारण हैं। इनका इलाज कैसे करना है, अल्सर फट जाए तो कैसे एंडोस्कोपी के द्वारा उस ब्लीडिंग को कंट्रोल किया जा सकता है, कैसे उसमें टीका लगा के या इंजेक्शन या क्लिप लगाकर उस ब्लीडिंग को बंद किया जा सकता है। तो इन सब विषयों पर आज चर्चा हुई है। तो सर, लोगों से भी आप अपील करना चाहेंगे, जिस तरह के केसेस आ रहे हैं, लोग जो ये इंटरव्यू देख रहे हैं वो ये चीज़ ना करें, ऐसा ही करें कुछ? जैसा मैंने पहले बताया कि अल्कोहल से बचें तो लिवर भी बचता है और पैंक्रियास भी बचता है। खाने पीने से में अगर परहेज़ रखें और बिना बात के बार बार दर्द की दवाइयाँ ना लें तो अल्सर नहीं होंगे, ठीक है ना।
बाहर का खाने से एच पीलोरी और अन्य इन्फेक्शन होते हैं, जैसे दस्त लग सकते हैं या ब्लडी डायरिया, डायसेंट्री हो सकता है, उससे भी बच सकते हैं। और एच पीलोरी का इन्फेक्शन भी नहीं होगा तो अल्सर भी नहीं बनेंगे। तो और खान पीन का ध्यान रखें तो बहुत सारी जो बाकी बीमारियां जैसे IBS, IBD हो सकता है कि उनसे भी बचा जा सके। नमस्कार। तो डॉक्टर विशाल शर्मा है जिन्होंने गैस्ट्रोएंटरोलॉजी में जो ये कॉन्फ्रेंस हो रही है, जिन जिन टॉपिक्स पे कवर किया जा रहा है, और क्या सच में ये जो बीमारी जैसे दारू पीने से जो लीवर ख़राब होता है उसको लेकर कौन कौन सी बीमारी है, और एक दर्द की इन्होंने कहा बार बार गोलियाँ ना खाएं जिससे पेट का अल्सर बनता है, वो भी काफ़ी खतरनाक है। कैमरामैन अनिल के साथ भगवत सिंह, पंजाब केसरी, जगबानी TV, चंडीगढ़।